हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम करंट अफेयर का एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुई थी सितंबर के सेकंड वीक में, और इसके बारे में कुछ एक बजट आउटले गवर्नमेंट ने दिया है। पहले जो अपने यहाँ जो स्कीम था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा इसे चालू किया जाता है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और इसमें कितना बजट आउटले गवर्नमेंट देने वाली है। सो अगर हम इसका एक ओवरव्यू लें, सो ये भी हिंदू का एक आर्टिकल है, द हिंदू का, जहाँ पे पीएम ई ड्राइव के बारे में मेंशन किया गया था। तो अगर हम बात करें पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में, सो ये यूनियन कैबिनेट जिसे चेयर किया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। सो इसमें इन्होंने अप्रूव किया है, एक प्रपोजल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को, जिसकी एक स्कीम है दैट इज फेम स्कीम। फेम स्कीम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करती है, और फेम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमसे इसमें स्कीम में यही प्रमोट किया जाता है कि हमें फास्टर एडॉप्शन करना है, ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो ई व्हीकल्स के लिए, ईवीज के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है एक स्कीम के थ्रू, इस पीएम ई ड्राइव के थ्रू। पीएम ई ड्राइव के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो पीएम ई ड्राइव स्कीम में गवर्नमेंट ने एक बजट आउटले भी पेश किया है। अगर हम बात करें पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में, तो इस स्कीम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इस स्कीम का जो फुल फॉर्म है अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसका बजट आउटले भी दिया गया है, दैट इज अ बिग बजट आउटले, दैट इज 10,900 करोड़ रुपीस। और फुल फॉर्म अगर हम इसकी बात करें तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। सो ये पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म है। तो एक टाइप से ये रेवोल्यूशनाइजेशन करना चाहते हैं, इसे क्रांतिकारी तरीके से इसको लेके आना चाहते हैं। एक नवाचार है, ये एक इनोवेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो बजट आउटले दिया है दैट इज 10,900 करोड़ रुपीस, और ये 2 साल के पीरियड के लिए दिया जाएगा, ताकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवी है, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, उनकी प्रमोशंस के लिए ये अमाउंट गवर्नमेंट ने दिया है, ताकि जो मोबिलिटी है, जो भी हम व्हीकल्स को यूज करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा यूज किया जा सके। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें इस स्कीम के, तो बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है। तो पहली जो सब्सिडी है वो डिमांड और इंसेंटिव्स के ऊपर है। फॉर एग्जांपल 10,900 करोड़ में से गवर्नमेंट ने एक बजट आउटले रखा है, दैट इज 3679, और यू कैन से 3,679 करोड़ रुपया जो है वो इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ई व्हीकल्स को खरीदें। इसमें 2 व्हीलर्स के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम ली है, ऑल्सो 3 व्हीलर्स को परचेज करने के लिए, ऑल्सो इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज के लिए भी गवर्नमेंट ने इस बार इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, ऑल्सो इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए भी, और अदर जो भी इमर्जिंग हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैटेगरी है उसकी प्रमोशंस के लिए गवर्नमेंट ने ये बजट आउटले रिलीज किया है। पहली बात इसमें यह है कि जितने भी ई व्हीकल्स को या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जो परचेज करेंगे बायर्स, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ई वाउचर्स दिए जाएंगे, और जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वाउचर इनको दिए जाएंगे ये स्कीम के अंडर कवर किए जाएंगे, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, उनके इंसेंटिवाइज करने के लिए। जो ई वाउचर गवर्नमेंट देने वाली है ये आधार के साथ ऑथेंटिकेटेड होगा, और जो वायर है उनके ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उनको सेंड किया जाएगा, ताकि वो परचेज कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और ये ई वाउचर इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जो गवर्नमेंट ₹3,679 करोड़ रुपए का बजट एज अ सब्सिडी दे रहा है, तो वो सब्सिडी ई वाउचर्स के थ्रू मिलेगी। जब ई वाउचर्स को ये प्रॉपरली रिक्लेम करेंगे, तो क्लेम करने के टाइम पे जो है इसको ये अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर के थ्रू, आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज कर पाएंगे थ्रू सब्सिडी। ऑल्सो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली, दैट इज ई एम्बुलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या फिर ईवी व्हीकल्स जो है उनके थ्रू अब एम्बुलेंस को भी डिप्लॉय किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से बजट रखा है, दैट इज 500 करोड़। सो रुपीज 500 करोड़ का जो है एम्बुलेंस के लिए एक उन्होंने एलोकेशन किया है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ में इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस भी यहाँ पे डिप्लॉय की जा सके। ये नया इनिशिएटिव चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसका मेन एम है कि हम कंफर्टेबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है यहाँ पे एक पेशेंट के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट इज इलेक्ट्रिक या फिर ई एम्बुलेंस को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ऑल्सो इसमें परफॉर्मेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा जब एम्बुलेंसेज को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ
फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर इसके द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये इसमें साथ में इनको कंसल्ट करेंगे, और जितने भी अदर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी इसके लिए कुछ एक सजेशंस लिए जाएंगे। सो नेक्स्ट जो है, इस बार इस स्कीम में ई एम्बुलेंस के साथ साथ में ई ट्रक्स को भी इन्होंने बीच में इंक्लूड किया है। 500 करोड़ का ई एम्बुलेंस के लिए जैसे अमाउंट था, वैसे ही इस कंपोनेंट में 500 करोड़ का जो अमाउंट है वो एलोकेट किया गया है टू प्रमोट दी ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर ई ट्रक्स, जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जो कि मैक्सिमम आप देखते हैं जितना भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो ट्रक्स के थ्रू किया जाता है, लॉजिस्टिक्स का। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम इस बार ई ट्रक्स को भी प्रमोट करेंगे ₹500 करोड़ का जो ये बजट है उसके द्वारा, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रक्स हैं वो एयर पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, इससे पोल्यूशन भी कम होगा। और जितने भी स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, तो जितने भी व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं जो कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, उसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन भी जनरेट करते हैं। उसके साथ साथ में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ट्रक्स के बाद एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बात की है। सो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके लिए एक चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, चार्जिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है दैट इज़ ₹2000 करोड़ जो है सिर्फ और सिर्फ ये चार्जिंग स्टेशन को पब्लिक के लिए इंस्टॉल करने के लिए विद इन सिटीज़ एंड अदर एरियाज़, उसके लिए गवर्नमेंट ने हाई पेनिट्रेशन करने के लिए ये हाईवेज के ऊपर बहुत सारी जगह पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक अमाउंट रिलीज किया, जिसका जो टोटल अमाउंट है ₹2000 करोड़ सिर्फ चार्जिंग फैसिलिटीज़ के लिए ही यहाँ पे रिलीज किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक ऐसा व्हीकल है जो कि किसके द्वारा पावर किया जाता है, जिसको ऊर्जा किससे मिलती है? बाय इलेक्ट्रॉनिक मोटर, और ये इलेक्ट्रिसिटी से ही बैटरी जो है चार्ज की जाती है, और इसमें इसे बार बार आप चार्ज कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये ज़्यादातर प्रमोट की जा रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और फेम्स जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, उसके द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी ई ड्राइव स्कीम के थ्रू इसे पीएम ई ड्राइव स्कीम के थ्रू इसे प्रमोट करने की बात की है। और इसमें हमने देख लिया कि बजट आउटले को कैसे यूज़ किया जाएगा इन दी डिफरेंट कैटेगरीज। सो ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।